वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। आज की क्लास में हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं और साथ ही हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। बहुत जल्दी से हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने दो थ्योरम्स अभी तक पढ़ लिए हैं। एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो ये कहता है कि अगर एक ओरिजिनल ट्रायंगल में आप एक लाइन ड्रॉ करो जो कि तीसरी साइड के पैरेलल हो, ठीक है, जो कि एक साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है, डी और ई सपोज। तो जब ऐसा सिचुएशन आपको गिवन है, मतलब एक लाइन के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि बाकी दो साइड्स को डी और ई पे टच करते हैं या काटते हैं, तो एक थ्योरम होता है कि ये वाली जो लाइन है DE जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी, ये जो बाकी साइड्स हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट इज AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम बहुत अच्छे से प्रूफ भी कर चुके हैं और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक, उसके साथ ही हमने एक और थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम फॉर सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के लिए एक थ्योरम, देखिए ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, ये ओरिजिनल साइड जो ऑफ अ ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल था, इसके ओरिजिनल साइड के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा इन दीज टू ट्राइंगल्स ADE एंड ABC। आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ABC और ADE, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में आप और क्या बता सकते हो, तो आप बोलोगे सिमिलर फिगर्स हैं, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स में सारे एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है, बट साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, मतलब उनका स्केल एक के ऊपर एक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो दोनों एक मिरर इमेज है एक दूसरे की, ठीक है। उनका स्केल छोटा, एक छोटा होगा एक बड़ा फिगर होगा, ठीक है, और बराबर हुए तो भी वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक छोटा एक बड़ा बट सारे एंगल सेम तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल ADE और ABC दो सिमिलर फिगर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल C एंगल E के बराबर है और एंगल A कॉमन है, ठीक है। मैंने इस ADE को अलग निकाल लिया और ABC को अलग, तो ABC ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल दोनों सिमिलर फिगर्स हो गए, ठीक है। और आपने BPT थ्योरम से जब इसको कन्वर्स करके +1 किया था, तो वहां से आप ये थ्योरम प्रूफ कर पाए थे कि साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी या साइड्स का रेशियो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के, मतलब AB अपॉन AD will be equal to AC upon AE will be equal to BC upon DE, ठीक है। ये थ्योरम आप प्रूफ करते हो। ये आता कैसे, ये BPT थ्योरम को उल्टा करते हो, +1 बोथ साइड करते हो, तो वहां से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम पीछे क्लासेस में प्रूफ कर चुके हैं कि सिमिलर फिगर्स अगर गिवन है, सिमिलर फिगर्स अगर गिवन है, पहचान क्या होगी, एंगल सेम, साइड्स प्रोपोर्शनल। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी का मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दूसरा एक थ्योरम हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जो उसकी स्टेटमेंट है, जो उसकी कंडीशंस हैं, उसके एकदम उल्टा, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपने ये पढ़ा था या हमें ये गिवन डेटा था कि अगर एक ट्रायंगल हो, मतलब ये पहले से हमारे पास हो, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल हमारे पास हो और हम उसके एक साइड, कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब लाइन पैरेलल ड्रॉ करना, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। अगर एक ओरिजिनल ट्रायंगल है और हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे टच कर रही हो, तो वो जो लाइन है, ठीक है, जो हमने ड्रॉ करी, वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ेगी। ये हमारा प्रूफ करना था, ठीक है, कि वो जो लाइन हमने ड्रॉ करी वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ेगी, ये हमें प्रूफ करना था। और गिवन डेटा क्या था, हमारे पास ट्रायंगल है और हमने एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा गिवन डेटा था, ठीक है। अब इसी का उल्टा, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, उसमें एक लाइन है, पैरेलल नहीं, इस बार पैरेलल प्रूफ में चला जाएगा और सेम रेशियो में डिवाइड करना वो गिवन में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा चीज हो गया, ठीक है।
इफ अ लाइन डिवाइड्स, अगर एक लाइन, ये कैसी लाइन है नहीं पता हमें, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, तो फिर ये प्रूफ करो कि इट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, इस बार गिवन डेटा में आपको दे रखा है सेम रेशियो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर एक लाइन डिवाइड करती है कोई भी दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल को सेम रेशियो में, तो देन मतलब तो फिर ये प्रूफ करो कि द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये था, अगर एक ट्राइंगल में आप एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो तो ये प्रूफ करो कि वो लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ती है। ठीक है, तो एक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी से कैसे अलग है, क्या इन दोनों के स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जब भी हम प्रूफ करते हैं, आप जानते हो हम 6 स्टेप्स में प्रूफ करते हैं। तो पहला स्टेप वाज राइटिंग द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि अगर एक साइड ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सपोज कर लीजिए इस लाइन का नाम है एल। ठीक है, और हमसे वो ये बोल रहा है इफ अ लाइन, ये लाइन जो है डिवाइड करती है एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। ठीक है, ये लाइन इस ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब अगर इसका नाम ए बी सी और इसका नाम डी और ई, ठीक है, और ये गिवन है कि दिस इज गिवन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सेम रेशियो में अगर ये लाइन तोड़ती है। ठीक है, ये गिवन डेटा है। इन ट्राइंगल, आप यहां लिख लोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इज सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल कट्स साइड ए बी एट डी एंड ए सी एट ई सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये गिवन डेटा है आपके पास। ठीक है, दिस इज योर गिवन डेटा। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। और टू प्रूफ ये करना है L इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इन अ ट्राइंगल ABC लाइन L, मैं यहां लिख देता हूं, कट्स AB at D and AC at E such that, इस तरीके से कट करती है कि AD अपॉन DB इज AE अपॉन EC। इस बार ये जो डेटा है, जो रेशियो वाला डेटा है, वो गिवन में आ जाएगा। ठीक है, अब बीपीटी थ्योरम देखो जहां हमने लिख रखा है, तो ये वाली चीज प्रूविंग में आ गई है। ठीक है, और गिवन में क्या आ गया है, ये लाइन इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है तो ये अपोजिट हो गया। मतलब ये जो प्रूविंग करना था बीपीटी में वो इधर गिवन में आ गया, और जो बीपीटी में गिवन था वो इधर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो आप स्टेटमेंट समझ गए, कंडीशन समझ गए, गिवन डेटा समझ गए, और क्या प्रूफ करना है ये समझ गए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो L है वो BC के पैरेलल है, और गिवन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ किस तरह करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आपने एक प्रूफ पढ़ा होगा, प्रूफ दैट √2 इज अ नॉन रैशनल नंबर। ठीक है, या √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप एक तरीका अपनाते थे। आप कहते थे कि हम मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर आप जब वो मानोगे तो आप √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ऐसा हो सकता है तो ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा करके आप उसको करते हो। ठीक है, और लास्ट में आप पहुंचते हो कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो जो हमने माना होगा वो गलत होगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो हमने माना था वो गलत है, और असली बात ये है। वहां से प्रूव हो जाता है कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जबकि आप उस प्रूफ की शुरुआत करते हो कि मान लेते हैं √2 एक रैशनल नंबर है। समझ गए ना, तो कुछ वही तरीका यहां पर भी अपनाएंगे। देखो, किसी चीज को आपको प्रूफ करना है कि ये चीज सही है। ठीक है, किसी चीज को प्रूफ करना है कि ये चीज सही है, दो रास्ते हैं। या तो उस चीज के बारे में आप कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करो, कुछ प्रेजेंटेशन दो, कुछ सर्च करो इस तरह से कि वो उसको प्रूफ कर दे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लो कि वो गलत चीज़ है।
मान लो गलत है, अगर वो गलत है तो फिर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है, तो सही चीज़ ये है। समझ गए ना? तो वो एक तरीका हम अपनाएंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ये है, ड्रॉ अ लाइन L डैश, हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं L डैश विच कट्स AB at D and AC at F। हम एक दूसरी लाइन बनाते हैं, ठीक है, L डैश जो कि यहाँ से पास हो रही है और यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, हम एक दूसरी लाइन बनाते हैं L डैश, ठीक है, और यहाँ पर AC को वो कट करती है F पे और AB को वो कट करती है D पे। ठीक है, हमने एक दूसरी लाइन बनाई। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए क्या है, जो हम डेटा प्रूफ करने जा रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइन L है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, तो प्रूफ ये है कि लेट अस कंसीडर L इज नॉट पैरेलल टू BC। हम पहले मान लेते हैं कि L BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, एंड L डैश इज पैरेलल टू BC। हम ये मानते हैं कि जो हमें L को प्रूव करना है ना, कि L जो है वो BC के पैरेलल है, हम ये मानते हैं कि चलो मान लो L BC के पैरेलल नहीं है, कोई दूसरी लाइन है जो कि BC के पैरेलल है और उस दूसरी लाइन को हमने L डैश बोल दिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर L इज नॉट पैरेलल टू BC एंड L डैश इज पैरेलल टू BC। L डैश इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड L डैश इज अ लाइन पैरेलल टू BC। हम ये मान लेते हैं कि L डैश पैरेलल है BC के। ठीक है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर L डैश BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AF अपॉन FC। ये होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, अगर L डैश पैरेलल है BC के। ठीक है, ये हमने मान लिया कि अगर L डैश पैरेलल है BC के तो ये BPT को थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, बट इट इज गिवन दैट गिवन हमें क्या है, ये वाला डेटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, लेकिन हमें गिवन तो ये है कि ये बात सच्ची है। ठीक है, हमने मानी कि L डैश पैरेलल है BC के, तो हमने बोला ये बात सही होनी चाहिए, लेकिन उसने गिवन दे रखा है कि ये बात पक्की तौर पे सही मान के चलना, गिवन डेटा को आप सही मानते हो। ठीक है, तो उसने बोला कि ये सही है। अब अगर इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो फ्रॉम 1 and 2, तो आप देख रहे हो AD अपॉन DB इसके बराबर है और ये बोल रहे हैं AD अपॉन DB इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है और यही चीज इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, राइट हैंड साइड भी उन दोनों का बराबर होना चाहिए, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप ये लिख सकते हो कि AF अपॉन FC मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि AF अपॉन FC मतलब राइट हैंड साइड वाली चीज भी बराबर होनी चाहिए अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज बराबर है दोनों की। इतना समझ में आया? अब अगर आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, अब आप अगर दोनों तरफ +1 कर दो, ठीक है, तो एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, AF अपॉन FC +1 विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC +1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा AF प्लस FC होल अपॉन FC विल बी इक्वल टू AE प्लस EC होल अपॉन EC, और AF प्लस FC विल बी इक्वल टू AC अपॉन FC विल बी इक्वल टू
AE प्लस EC विल बी इक्वल टू AC अपॉन EC। ठीक है, अब अगर इन दोनों को आप ऑब्जर्व करो तो इनका देखो न्यूमरेटर इक्वल, बीच में इक्वल। ठीक है, तो इन ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज FC मस्ट बी इक्वल टू EC। ठीक है, इसका मतलब होगा ये कंडीशन तभी सही होगी जब FC और EC बराबर हो जाए, क्योंकि इनका न्यूमरेटर इक्वल है, बीच में इक्वल टू साइन लगा है, तो ये दोनों पूरे फ्रैक्शंस तभी बराबर होंगे जब इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो FC और EC को बराबर होना चाहिए, EC एंड FC को बराबर होना चाहिए, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ E and F are same point। ये तभी पॉसिबल है, FC और EC बराबर तभी हो सकता है। देखो आप ऐसे समझो, C से आपको E तक जाना है और C से F तक जाना है, तो ये आप देख रहे हो कि ये तभी पॉसिबल है जब F कुछ और नहीं बल्कि E को ही कहा जाए, या F भी E पर ही लाई करे। ठीक है, F भी अगर E पर लाई करे तभी ये पॉसिबल है कि EC और FC बराबर होंगे। ठीक है, तो इस वही मैंने लिखा है कि E एंड F आर सेम पॉइंट। ठीक है, E और F जब कोइंसाइड कर जाएं तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, देयरफॉर DF इज इक्वल टू DE। ठीक है, एंड लाइन L इज सेम एज लाइन L डैश। ये तभी पॉसिबल है जब लाइन L और लाइन L डैश कोइंसाइड कर जाएं, लाइन L डैश और L कोइंसाइड कर जाएं, तभी F और E बराबर हो जाएंगे। Therefore DE is parallel to BC, क्योंकि हमने ये मान के चला था कि L डैश is a line parallel to BC, L डैश is a line parallel to BC। ठीक है, और L डैश और L को कोइंसाइड होना पड़ेगा, ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि L डैश को L के बराबर होना पड़ेगा, तभी E और F मिलेंगे। ठीक है, और इस वजह से DE is parallel to BC and our previous assumption was wrong। तो आप ये लिखोगे कि लाइन L डैश और लाइन L कोइंसाइड करेंगे, इसलिए जो हमने माना था कि L is not parallel to BC वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से DE is parallel to BC, hence proved। ठीक है, तो ये थ्योरम था आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि किसी गिवन ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ करी जो कि बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगा। ठीक है, इस बीपीटी में पैरेलल कंडीशन गिवन में थी, तो ये प्रूफ करना था कि सेम रेशियो में तोड़ेगा। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको ये गिवन कंडीशन थी कि आपने एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करी जो कि बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ रही है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करा। हमने माना कि ये जो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन पैरेलल नहीं है, कोई और लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, और उस कोई और लाइन को हमने L डैश माना। तो हमने माना कि L डैश जो है वो BC के पैरेलल है, तो ये L डैश अगर BC का पैरेलल है तो BPT फॉलो करेगा, तो AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AF अपॉन FC। बट हमें गिवन कंडीशन ये थी कि AD और D अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन कंडीशन थी, और इन दोनों से हमने ये प्रूफ करा कि AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ +1 करा बिकॉज हम इस फ्रैक्शन को और सॉल्व करना चाहते थे, इस फ्रैक्शन को और अच्छा दिखना चाहते थे। ठीक है, +1 करा, ये इस यहाँ तक हम पहुंचे। अब देखो दो फ्रैक्शन है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है और दोनों इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाए, मतलब FC और EC बराबर हो जाए, FC और EC बराबर हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब F और E एक दूसरे के ऊपर आ जाएं या ओवरलैप कर जाएं या सेम पॉइंट बन जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब L डैश कुछ और नहीं बल्कि L लाइन ही हो जाए। ठीक है, इसका मतलब, और हमने ओरिजिनली लिया था कि L डैश पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमने माना था कि L नहीं पैरेलल है वो गलत था। ठीक है, तो इसलिए L बोलो या L डैश बोलो, ये दोनों एक ही लाइन हो जाएंगे, और क्योंकि L डैश पैरेलल टू BC था इसलिए लाइन L भी पैरेलल टू BC हो जाएगा।
ठीक है। तो हेंस जो हमने माना वो गलत था और इसलिए लाइन L इज पैरेलल टू BC या DE इज पैरेलल टू BC ये हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो हेंस प्रूफ्ड ये हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन द फिगर, इस फिगर में DE इज पैरेलल टू AQ। ठीक है, DE जो लाइन है मैं ऐसे बना रहा हूं, DE लाइन इज पैरेलल टू AQ, ये गिवन डेटा है। ठीक है, तो आप जब इसका आंसर लिखोगे तो आप आंसर में सबसे पहले गिवन डेटा लिखोगे, फिगर बनाओगे और गिवन डेटा लिखोगे। गिवन डेटा पहला ये है कि DE इज पैरेलल टू AQ, ये पहला डेटा गिवन है। दूसरा डेटा बोल रहा है DF इज पैरेलल टू AR, जो DF लाइन है उसको मैं डबल इससे बना रहा हूं, DF इज पैरेलल टू AR, DF इज पैरेलल टू AR। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, EF इज पैरेलल टू QR। जब भी हमें दो लाइंस को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है और इन अ ट्रायंगल पैरेलल प्रूफ करना है तो ये समझ जाना कि वो कन्वर्स ऑफ BPT का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जब भी रेशियो में बात आ जाएगी तो समझ जाना कि वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप देखो गिवन डेटा से हमें प्रूफ करना है और EF ये लाइन है और QR ये लाइन है, हमें ये प्रूफ करना है कि EF और QR आपस में पैरेलल है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का भी है और CBSE बोर्ड में आया हुआ भी है। ठीक है, तो DE इज पैरेलल टू AQ। तो सबसे पहले आप देखो कि DE और AQ कहाँ है, AQ यहाँ है और DE यहाँ है। ठीक है, तो आप वही दो ट्रायंगल उठाओ जिसमें DE और AQ हो। तो इन ट्रायंगल PDE एंड ट्रायंगल PAQ। ठीक है, आप PDE एंड PAQ ये दो ट्रायंगल हमने उठाए, तो हम ये जानते हैं कि DE इज पैरेलल टू AQ, DE इज पैरेलल टू AQ। ठीक है, और जब ये हो गया, ठीक है, आप ये देखो ये ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, दिस इज P, दिस इज D, दिस इज A, दिस इज Q एंड दिस इज E। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट देखो तो आप देख रहे हो कि इसमें BPT लगाई जा सकती है, एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो ये BPT थ्योरम से देयरफॉर बाय BPT आप क्या लिख सकते हो, PD अपॉन DA मस्ट बी इक्वल टू PE अपॉन EQ, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, PD अपॉन DA मस्ट बी इक्वल टू PE अपॉन EQ, आप देख रहे हो इस फिगर से। ठीक है, ये फिगर कौन सा है, ये वाला पार्ट मैंने कट करके बाहर निकाला तो ऐसा दिखा। ये मैंने क्यों, मुझे आइडिया है कि मुझे यही करना है, मैंने पहला गिवन डेटा इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे और कोई डेटा ही नहीं दिया है, मुझे बस यही पता है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, कोई नंबर्स नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे जो गिवन है मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूंगा, DF और AR को देखूंगा। DF और AR को देखा तो सिमिलरली अब आप समझ गए होगे, इन ट्रायंगल PDF एंड ट्रायंगल PAR आप ये जानते हो कि DF इज पैरेलल टू AR and cuts PA and PR at D and F। मतलब इस बार मैंने क्या करा, इसको BPT की तरह से लिखने की कोशिश की थी। मतलब इन अ ट्रायंगल PAR DF is parallel to AR and DF cuts PA at D and PR at F such that DF is parallel to AR, ये तो गिवन था। ठीक है, therefore by BPT आप ये लिख सकते हो PD अपॉन DA, PD अपॉन DA मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। ठीक है, ये बात आप सब समझ रहे होगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप अलग अलग ट्रायंगल्स को तोड़ के लिख के फिर भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इतने चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अगर आप देखो तो PD अपॉन DA इसके बराबर है और ये बोल रहे हैं कि PD अपॉन DA इसके बराबर है, तो 1 and 2 से PE अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR। अब क्या करो, अब अपना ट्रायंगल को ध्यान से देखो, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ मस्ट बी इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR।
ठीक है, अब आप क्या करो, अब इन बीच की लाइंस को थोड़ी देर भूल जाओ, बीच की जितनी लाइंस है सबको भूल जाओ, सिर्फ ई एफ को ध्यान रखना। तो PE अपॉन EQ इज PF अपॉन FR। अब कन्वर्स ऑफ BPT को सोचो, कन्वर्स ऑफ BPT में क्या था कि रेशियो आपको गिवन था, तो ये प्रूव हो रहा था कि ये जो लाइन EF है वो पैरेलल हो जाएगी QR के। ऐसा ही हो रहा था कन्वर्स ऑफ BPT में। ठीक है, तो आप लिखोगे, उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं, तो फिर आप लिखोगे इन ट्रायंगल PQR EF is a line such that, ठीक है, such that PE upon EQ is equal to PF upon FR। और ये कहां से लिखा आपने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd। दिस इज योर 3rd इक्वेशन। ठीक है, तो therefore by converse of BPT, ठीक है, EF must be parallel to QR। ठीक है, hence proved। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो यहां से आप ये प्रूफ कर लेते हो कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, आप परेशान मत हो। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, काफ़ी इजी आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होगे हमने कैसे किया। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। एक क्लास और करेंगे हम क्वेश्चंस के, जिसमें 5-6 सवाल और लेंगे आपकी NCERT बुक और RD शर्मा बुक से। उसके बाद फिर हम ट्रायंगल चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ezitclasses@gmail.com। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।